आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा में विश्व प्रसिद्ध पुरी रथ यात्रा में शामिल होंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पैकेट बंद खाद्य पदार्थों पर नमक, चीनी और वसा संबंधी जानकारी स्पष्ट अक्षरों में अंकित करने को मंजूरी दी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने विभाजन के बाद से लंबित मुद्दों के समाधान के लिए उच्च स्तरीय समितियों के गठन का निर्णय लिया। उत्तराखंड में तेज वर्षा के अलर्ट के कारण 4 धाम यात्रा आज स्थगित। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों के साथ 2 मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए। और कुश्ती में विनेश फोगाट ने स्पेन ग्रांड प्रिक्स में महिलाओं के 50 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण जीता। समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। ओडिशा में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज पुरी में आयोजित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस वार्षिक उत्सव में भाग लेंगी। यात्रा में दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। ओडिशा सरकार ने राष्ट्रपति के दौरे और रथ यात्रा का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए पूरी तैयारी की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने रथ यात्रा के लिए आज और कल 2 दिन के अवकाश की घोषणा की है। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आमतौर पर 1 दिन की होती है, लेकिन विशेष खगोलीय व्यवस्थाओं के कारण ये इस साल 2 दिन तक चलेगी, जो कि 1971 में आखिरी बार देखी गई दुर्लभ घटना है। रथों को श्री जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार के सामने रखा गया है और उन्हें श्री गुंडीचा मंदिर ले जाने के लिए तैयार किया गया है, जहां वे 1 सप्ताह तक रहेंगे। सभी अनुष्ठान समाप्त होने के बाद भक्त आज दोपहर रथों को खींचेंगे। पारंपरिक प्रथा से हटकर 3 देवताओं भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बलभद्र से जुड़े कई अनुष्ठान एक ही दिन में किए जाएंगे। इस साल रथ यात्रा और नव यौवन दर्शन और नेत्र उत्सव जैसे संबंधित अनुष्ठान सभी आज होंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी। गुजरात में भगवान जगन्नाथ की 147वीं रथ यात्रा आज कई सुरक्षा के बीच शुरू हुई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि विग्रहों के दर्शन के लिए मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही। भगवान जगन्नाथ जी की विश्व प्रसिद्ध वार्षिक रथ यात्रा आज अहमदाबाद में पारंपरिक उत्साह और उमंग के साथ शुरू हुई। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पाहिंद विधि करके इस 16 किलोमीटर लंबी यात्रा को हरी झंडी दिखाई। पाहिंद विधि एक प्रतीकात्मक रस्म है जिसमें सोने के झाड़ू से भगवान जी के रथों के लिए रास्ता साफ किया जाता है। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्तियों को रथों में विराजमान करने के बाद जय जगन्नाथ की गूंज में यह लंबी यात्रा शुरू हुई। यात्रा से पहले केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज सुबह अहमदाबाद के जमालपुर इलाके में आए जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती में हिस्सा लिया। इस बार यात्रा की सुरक्षा के लिए 18,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात के 2 दिन के दौरे पर हैं। श्री शाह आज अहमदाबाद के नारनपुरा में अत्याधुनिक स्लिम्स अस्पताल और अंबावाड़ी में विद्यार्थी भवन का उद्घाटन करेंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पैकेट बंद खाद्य पदार्थों पर चीनी, नमक और संतृप्त वसा संबंधी जानकारी स्पष्ट अक्षरों में अंकित करने को मंजूरी दे दी है। ये निर्णय खाद्य प्राधिकरण की 44वीं बैठक में कल लिया गया। बैठक की अध्यक्षता प्राधिकरण के अध्यक्ष अपूर्व चंद्र ने की। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य उपभोक्ताओं को पोषक तत्वों की सही जानकारी देना है ताकि वे अपने स्वास्थ्य के हित में निर्णय ले सकें। ये जानकारी हर पैकेट पर बड़े अक्षरों में देनी होगी। मंत्रालय ने ये भी कहा कि अधिसूचना के मसौदे को सार्वजनिक किया जाएगा ताकि उस पर सुझाव और आपत्तियां प्राप्त हो सकें। खाद्य पदार्थों में निहित तत्वों की जानकारी सार्वजनिक करने से गैर संचारी रोगों पर नियंत्रण में सहायता मिलेगी और लोक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलेगा तथा उपभोक्ता अधिक स्वास्थ्यकर विकल्प चुन सकेंगे। इससे उपभोक्ता सशक्तिकरण को भी बल मिलेगा। समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष के स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए काउंसलिंग की तारीखें अभी तय नहीं हुई हैं। चिकित्सा परामर्श समिति परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने और सीट मैट्रिक्स को अंतिम रूप दिए जाने के बाद इन तारीखों की घोषणा वेबसाइट पर करती है। स्नातक सीट मैट्रिक्स इस महीने के तीसरे सप्ताह तक और स्नातकोत्तर सीट मैट्रिक्स अगस्त के मध्य तक तय होने की संभावना है। इसके बाद काउंसलिंग की तारीख तय की जाएगी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने विभाजन के बाद से लंबित मुद्दों के समाधान के लिए उच्च स्तरीय समितियों के गठन का निर्णय लिया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने लंबित मुद्दों को लेकर कल शाम हैदराबाद में बैठक की। एक रिपोर्ट। बैठक में आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन और तेलंगाना के गठन से जुड़े सभी लंबित मुद्दों पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा की गई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों और 3 अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में एक समिति के गठन का निर्णय लिया है। यह समिति विभिन्न संस्थानों की परिसंपत्तियों के बंटवारे सहित सभी लंबित मुद्दों को देखेगी। यदि समिति किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाती है तो उस मामले को मंत्रियों की समिति के पास भेजा जाएगा। मंत्रियों की समिति में भी मामले का निपटारा न हो पाने की स्थिति में उस विषय को दोनों मुख्यमंत्रियों के पास भेजा जाएगा। दोनों राज्यों में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारियों की समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया है। बैठक में तेलंगाना के मंत्री डी श्रीधर बाबू और पुन्नम प्रभाकर तथा आंध्र प्रदेश के मंत्री के दुर्गेश सत्य प्रसाद और बीसी जनार्दन रेड्डी के अतिरिक्त दोनों राज्यों के मुख्य सचिव भी उपस्थित थे। समाचार कक्ष से जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और ऑस्ट्रिया की 3 दिन की यात्रा पर कल रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में वे रूस की राजधानी मॉस्को में 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस सम्मेलन में दोनों देशों के बीच व्यापक संबंधों की समीक्षा होगी और आपसी हित के मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। भारत और रूस के बीच 22वां वार्षिक शिखर सम्मेलन श्री मोदी और श्री पुतिन को संपूर्ण द्विपक्षीय मुद्दों की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करेगा। इसमें रक्षा, व्यापार संबंध, निवेश, ऊर्जा सहयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और दोनों देशों के लोगों के बीच आदान प्रदान शामिल हैं। वे आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर भी दृष्टिकोण साझा करेंगे। दोनों पक्ष ब्रिक्स, SCO, G20, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र जैसे समूहों में द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति का भी आकलन करेंगे। वहीं अपनी यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी वियना में ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डेर वेलेन और चांसलर कार्ल नेहमर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री और चांसलर भारत और ऑस्ट्रिया के शीर्ष उद्योगपतियों को भी संबोधित करेंगे। आनंद कुमार के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेमर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी वियना यात्रा विशेष सम्मान का विषय है और वे इसकी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। पिछले 41 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली ऑस्ट्रिया यात्रा होगी। श्री मोदी ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलेन और चांसलर नेमर के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी और श्री नेमर भारत और ऑस्ट्रिया के उद्योग जगत के प्रमुखों को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी वियना में भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बजट सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2024-25 लोकसभा में 23 जुलाई को पेश किया जाएगा। श्री रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्र सरकार की सिफारिश पर बजट सत्र के लिए दोनों सदनों का सत्र बुलाने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा तेज वर्षा के अलर्ट के कारण आज स्थगित रहेगी। गढ़वाल के संभागीय आयुक्त विनय शंकर पांडे ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। उन्होंने वर्षा और भूस्खलन के कारण यात्रियों को ऋषिकेश से आगे यात्रा न करने और मौसम साफ होने पर ही आगे बढ़ने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के सभी जिलों में आज और कल मूसलाधार वर्षा का अलर्ट जारी किया है।
मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पूर्वी राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में कई स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। एक रिपोर्ट। उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में बुधवार तक भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा और बिहार में 10 जुलाई तक भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। तटीय कर्नाटक में भी 9 जुलाई तक भारी वर्षा की भविष्यवाणी की गई है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में मौसम सुहावना बना हुआ है। दिल्ली में कल अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रईसुद्दीन रिहान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। असम में पिछले 24 घंटे के दौरान बाढ़ से 6 और लोगों की मृत्यु होने से राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 58 हो गई है। प्रदेश के 29 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है और लगभग 24 लाख लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। राष्ट्रीय और राज्य आपदा मोचन बल ने पिछले 24 घंटे के दौरान 218 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में कल 2 मुठभेड़ों में कम से कम 4 आतंकी मारे गए। ये मुठभेड़ दक्षिण कश्मीर जिले के फ्रिसल चिन्नीगाम और मोदेरगाम इलाकों में हुई। अधिकारियों ने बताया कि मारे गए आतंकियों का एक कमांडर भी शामिल है। पहली मुठभेड़ मोटरगांव में तलाशी अभियान के दौरान हुई। ये अभियान इस गांव में आतंकियों के छिपे होने की खुफिया सूचना के आधार पर शुरू किया गया। दोपहर बाद एक अन्य मुठभेड़ फिसल चिन्नी गांव में हुई, जिसमें 4 आतंकियों को मार गिराया गया। अंतिम समाचार मिलने तक मुठभेड़ जारी थी। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं शशांक कुमार। विनेश फोगाट ने स्पेन ग्रांप्री कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। 50 किलो के फाइनल में उन्होंने रूस की मारिया त्यूमेरकोवा को पराजित किया। इस बीच भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल 4 बजे से FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में मेजबान टीम 1-0 से आगे है। कल पहले मैच में जिम्बाब्वे ने भारत को 13 रन से हराया। महिला क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा T20 क्रिकेट मैच आज शाम 7 बजे से चेन्नई में खेला जाएगा। 3 मैचों की श्रृंखला के पहले मुकाबले में मेहमान टीम ने भारत को 12 रन से हराया था। उधर यूरो कप फुटबॉल चैंपियनशिप में इंग्लैंड और नीदरलैंड सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। कल क्वार्टर फाइनल के रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड ने स्विट्जरलैंड को पेनाल्टी में 5-3 से और नीदरलैंड ने तुर्की को 2-1 से हराया। बुधवार को पहले सेमीफाइनल में स्पेन का मुकाबला फ्रांस से और बृहस्पतिवार को दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 10 जुलाई को नई दिल्ली में एक समारोह में ये पुरस्कार प्राप्त करेंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं प्राची प्रिया। धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के बीच बातचीत को अधिकतर अखबारों ने अपनी सुर्खियां बनाया है। जनसत्ता लिखता है, भारत ब्रिटेन में FTA पर काम को लेकर बनी सहमति। हरिभूमि ने जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना, CRPF और पुलिस के संयुक्त अभियान को प्रमुखता दी है। मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे, 1 जवान शहीद और 1 घायल। ऑपरेशन अभी जारी। दैनिक जागरण के अनुसार इस माह के अंत तक शुरू होगी नीट UG की काउंसलिंग। शनिवार को होनी थी काउंसलिंग, अब सुप्रीम कोर्ट का रुख देखने के बाद घोषित किया जाएगा कार्यक्रम। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, चुनावी बॉन्ड से मिली राशि होगी जब्त। 16,000 करोड़ से अधिक का चंदा जुटाने वाले दलों से ये रकम जब्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। बारिश का कहर शीर्षक से हिंदुस्तान ने सुर्खी दी है, अमरनाथ 4 धाम यात्रा बाधित। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, उफान पर नदियां, हिमाचल प्रदेश में 150 सड़कें बंद। दैनिक भास्कर मॉनसून ब्रेक शीर्षक से अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में लिखता है, 4 धाम सूने, श्रद्धालु 80% घटे। निचले इलाकों में रहने वाले रहें अलर्ट। नवभारत टाइम्स के अनुसार उत्तराखंड और हिमाचल में हुई बारिश का दिखने लगा है दिल्ली में असर। पत्र के अनुसार कई जगहों पर AQI हुआ 65, लोगों ने ली खुली सांस। हरिभूमि ने केरल में दिमाग खाने वाले अमीबा के 4थे मामले को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रट की दवाई को प्रथम पृष्ठ पर दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा में विश्व प्रसिद्ध पुरी रथ यात्रा में शामिल होंगी।
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पैकेट बंद खाद्य पदार्थों पर नमक, चीनी और वसा संबंधी जानकारी स्पष्ट अक्षरों में अंकित करने को मंजूरी दी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने विभाजन के बाद से लंबित मुद्दों के समाधान के लिए उच्च स्तरीय समितियों के गठन का निर्णय लिया। उत्तराखंड में तेज वर्षा के अलर्ट के कारण 4 धाम यात्रा आज स्थगित। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों के साथ 2 मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।